हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि प्रूव दैट रूट टू इज इरेशनल, सेकंड प्रूव दैट रूट थ्री इज इरेशनल एंड थर्ड क्वेश्चन इज जो हमारा 1.2 एक्सरसाइज से है, प्रूव दैट रूट फाइव इज इरेशनल। इन तीन क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। मजे की बात आप लोगों को बताऊं, मजे की बात आप लोगों के लिए ये रहने वाली है कि इस वीडियो में आप लोगों को इन तीनों ही क्वेश्चन रूट फाइव, रूट थ्री एंड रूट टू, ठीक है, इन तीनों के लिए ही सेम पैटर्न एंड सबसे इजीएस्ट मेथड, सबसे सिंपलेस्ट मेथड आज आपके साथ मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। और सबसे पहले मैं आप लोगों को मेथड का टाइप दिखा देता हूं, देखिए इंटरेस्टिंग कैसे रहने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहला आप लोगों को यही दिखा देता हूं मेथड कैसा रहने वाला है। ये देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों के सामने है मेरा डिजाइन किया हुआ मेथड। जी हाँ स्टूडेंट्स, ठीक है, यहाँ रूट टू, रूट थ्री और रूट फाइव को हम इरेशनल प्रूव करने के लिए सिर्फ एकदम इजीएस्ट मेथड इतना सा है, ये है सबसे इजीएस्ट मेथड। ठीक है, सेम तीनों क्वेश्चंस पर अप्लाई करेंगे हम इस मेथड को, लेकिन इससे पहले आप लोगों को सीखने होंगे दो वर्ड। जी हाँ स्टूडेंट्स, केवल दो वर्ड आप लोगों को सीखने होंगे और वो दो वर्ड कौन से हैं वो मैं बताता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहला मेथड जो वर्ड आप लोगों को समझना है वो है रैशनल नंबर। जी हाँ स्टूडेंट्स, रैशनल नंबर क्या होते हैं ये चीज आप लोगों को समझनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको आता है, बहुत अच्छी बात है, बस ऐसा मान लीजिए कि 1 मिनट में समाप्त कर दूंगा। और सेकेंड वर्ड जो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, क्या होता है आखिरकार प्राइम। प्राइम आप लोगों ने सुना है, बट को प्राइम क्या होता है ये आप लोगों को इस वीडियो में सबसे पहले समझना होगा। तभी आप लोगों को ये पूरा पैटर्न जो है वो बहुत ही इजी वे में, ऐसे मान लीजिए चुटकियों में आप लोग कवर कर जाएंगे अगर आप लोग ये सिर्फ दो वर्ड समझ गए तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट वर्ड रैशनल नंबर से। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, रैशनल नंबर क्या होता है सबसे पहले हमें यही देखना है। रैशनल नंबर मतलब ऐसा नंबर जिसे हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकें। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि मतलब अगर अपन एक रैशनल नंबर को डिफाइन करें तो रैशनल नंबर क्या होता है जिसकी फॉर्म क्या होती है, p अपॉन क्यू की होती है। एक चीज यहाँ पर आप लोगों को ये भी समझने की जरूरत है कि यहाँ पर क्यू इज डज नॉट इक्वल टू जीरो होता है। मतलब क्या कि क्यों कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो मतलब आप जीरो का डिवाइड दे रहे हैं। और अगर आप लोग जीरो का डिवाइड देंगे किसी भी नंबर में, किसी भी नंबर में, तो रिजल्ट नॉट डिफाइन आएगा, मतलब इनफाइनाइट पे चला जाएगा, समझ लीजिए आप। ठीक है, तो अगर कोई नंबर है जैसे कि उसे p बाई क्यू की फॉर्म में, मतलब p ऐसे 1/2 हो जाता है या 3/4 हो जाता है या 5/6 कर दिया अपन ने, इस तरीके से अगर अपन ने कोई भी नंबर को रिप्रेजेंट किया है p बाई क्यू की फॉर्म में, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं रैशनल नंबर। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग आप लोगों को यह समझनी पड़ेगी इसी में कि p और q क्या है। p और q हमेशा इंटीजर्स हो सकते हैं। जी हाँ स्टूडेंट्स, इंटीजर्स मतलब ये 1/2 में यहाँ पे -1/2 हो सकता था, ये 3/-4 भी हो सकता था, ये 5/6 भी हो सकता है। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव के नंबर हो सकते हैं बट कंप्लीट नंबर ही हो सकते हैं। हम ऐसा कभी नहीं रख सकते क्या, जैसे 1.5/2, ये कोई जो है वो इंटीजर्स नहीं है। समझ में आ रही है ना आप लोगों को, या मैंने ऐसे लिख दिया 0.7/3, ऐसा मैंने लिख दिया। ठीक है, ये आपने जो ऊपर फॉर्म यूज की है ये कोई इंटीजर नहीं है। बस नॉर्मल सी चीज आप लोगों को समझने वाली है कि आप लोगों के जो p और q हैं वो इंटीजर होते हैं और रैशनल नंबर की जो फॉर्म होती है वो p बाई क्यू की फॉर्म होती है। या आप लोगों ने सबसे पहले 7th क्लास में सीख लिया था, आई थिंक आप लोगों को याद होगा। ठीक है, अब हम अपने सेकेंड वर्ड को समझने वाले हैं, को प्राइम। जी हाँ स्टूडेंट्स, को प्राइम जो कि इसी से रिलेट करता है। प्राइम वर्ड आप लोगों ने सुना ही होगा। प्राइम का मतलब क्या होता है, ऐसा एक नंबर जिसके केवल दो ही फैक्टर अवेलेबल हैं। मतलब जैसे कि 5 है तो 5 के केवल दो ही फैक्टर होते हैं, 1 और 5। मतलब इसमें केवल 1 और 5 का ही डिवाइड जा सकता है, ये ओनली 1 और 5 से ही डिविजिबल है। इसके अलावा किसी भी नंबर का डिवाइड 5 में नहीं जा सकता है कंप्लीटली। आ रही है आपको समझ में बात। जैसे हम 7 की बात कर रहे हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो 7 में एक तो किसका डिवाइड जा सकता है, 1 का डिवाइड जा सकता है, और एक किसका डिवाइड जा सकता है, 7 का ही डिवाइड जा सकता है। इसके अलावा 7 में 1 और 7 के अलावा और किसी भी नंबर का डिवाइड नहीं जा सकता है, इसलिए ये दोनों ही क्या है, प्राइम नंबर हैं। लेकिन आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, क्या है इंटरेस्टिंग बात यह है कि को प्राइम जो है वो एक दो नंबर्स का पेयर होता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, कितने नंबर का, दो नंबर्स का पेयर होता है। ठीक है, लेकिन वो दोनों प्राइम होने जरूरी नहीं है, वो दोनों
प्राइम होने जरूरी नहीं है, मतलब वो 5 और 7 या ऐसे ही दोनों नंबर होने जरूरी नहीं है। वो एक फॉर्म होती है पी बाई क्यू की, ऐसी जैसे पी और बाई क्यू की फॉर्म में कुछ ऐसा नंबर लिखते हैं, जैसे आप लोगों को मैं बताता हूँ। जैसे मैंने 5/7 लिखा, मैंने दोनों ही प्राइम लिए। जैसे मैं लिख लेता हूँ 7/15, मैंने 7 प्राइम लिया बट 15 प्राइम नहीं है। अगर मैं लिख देता हूं, जैसे मान लेते हैं 15/49, मेरे दोनों ही नंबर क्या नहीं है, प्राइम नहीं है। देखिए सबसे पहला नंबर जो मैंने लिया, मेरे दोनों ही नंबर क्या थे, प्राइम थे, 5 और 7 दोनों प्राइम थे, ठीक है। सेकंड नंबर जो मैंने लिया उसमें 7 प्राइम है बट 15 क्या नहीं है, प्राइम नहीं है। समझ में आ रही है। थर्ड नंबर जो मैंने लिया है उसमें न तो 15 प्राइम है न 49 प्राइम है, लेकिन ये तीनों ही नंबर जो भी हैं, ठीक है, ये आगे स्प्लिट होके इनकी रैशनल नंबर की कोई दूसरी फॉर्म नहीं बन सकती, यही फॉर्म रह सकती है। समझ रहे हैं मेरी बात। मतलब 5/7 को आप स्प्लिट करके, तो इसके टुकड़े करके, इसमें मतलब किसी भी कॉमन नंबर का डिवाइड न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में नहीं जाता है ना। सेम वे सेकंड नंबर में भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किसी भी सेम नंबर का डिवाइड नहीं जाता है। एज इट इज 15 और 49 में भी किसी भी कॉमन नंबर का डिवाइड नहीं जाता है। इसीलिए ये तीनों ही नंबर में जो 5 और 7 यूज हो रहे हैं ये को प्राइम है। 5 और 7 दोनों ही क्या है, को प्राइम है। 7 और 15 दोनों ही क्या है, को प्राइम है। एज इट इज 15 एंड 49 दोनों ही क्या है, को प्राइम है। अब आप लोगों को एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूं, एक और बात सुन लीजिए। कई बार इससे जो है वो एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि को प्राइम नंबर्स का HCF कितना होता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, को प्राइम नंबर्स का HCF कितना होता है। तो देखिए 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना होगा, 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 3/5 और 49 का प्राइम फैक्टराइजेशन 7/7 होगा। क्या कॉमन है दोनों में, 7/7। क्या कॉमन है दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन में, क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। जी हाँ स्टूडेंट्स, इन दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन में कोई भी चीज कॉमन नहीं है। अगर इनमें कोई भी चीज कॉमन नहीं है तो मतलब HCF को क्या आएगा, क्या आएगा, 1 आएगा। क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है, भगवान होता है, और भगवान सिर्फ एक होता है। जी हाँ स्टूडेंट्स, कॉमन क्या आएगा, 1 आएगा। ये चीज़ ध्यान रखनी है आप लोगों को। ये मैंने एक इंटरेस्टिंग पॉइंट भी आप लोगों को डिस्कस कर दिया। मैंने दोनों पॉइंट कवर किए हैं। देखिए सबसे पहले ही मैंने आप लोगों से डिस्कस किया कि रैशनल नंबर क्या होता है, ये आप लोगों को समझ में आना जरूरी है। पी बाई क्यू की फॉर्म में कोई नंबर लिखा जा सकता है, सिंपल वे। पी बाई क्यू की फॉर्म में कोई नंबर लिखा जा सकता है तो उसे हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं। सेकंड थिंग, को प्राइम नंबर क्या होता है। को प्राइम नंबर का मतलब होता है दो ऐसे नंबर जिनका HCF 1 हो, मतलब उनमें जो कॉमन फैक्टर है वो 1 ही हो, मतलब उन दोनों में केवल 1 का ही डिवाइड जा सकता है एक साथ, और किसी का भी डिवाइड नहीं जा सकता दोनों में। उन्हें हम क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 5 और 7, 7 और 15, या हम 15 और 49 के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। ये तीनों ही पेयर्स जो थे वो को प्राइम नंबर्स के पेयर थे। ये दोनों वर्ड अगर आप लोगों को समझ में आ गए हैं तो आइए अब हम शुरू करते हैं हमारे पैटर्न को, ठीक है। और मैं आप लोगों को ये पैटर्न जो है वो सेट करके दिखाऊंगा तीनों क्वेश्चंस पर। जी हाँ स्टूडेंट्स, तीनों क्वेश्चंस पर जो है वो मैं सेट करके दिखाऊंगा। सबसे पहले हम करने वाले हैं √2 को इरेशनल प्रूफ। जी हाँ स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन क्या आएगा, प्रूव दैट कि √2 इज इरेशनल। आपको ये प्रूव करना है कि √2 क्या होने वाला, इरेशनल होने वाला है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे भाई, लेट, उल्टा लेके चलेंगे, ठीक है। क्या इरेशनल प्रूव करना है, हम रैशनल लेके चलेंगे कि √2 क्या है, एक रैशनल नंबर है। लेट √2 इज ए रैशनल नंबर हमने मान लिया। अगर रैशनल नंबर हमने माना तो रैशनल नंबर की फॉर्म क्या होती है, पी बाई क्यू की फॉर्म होती है। तो √2 का हम क्या लिख सकते हैं, √2 इक्वल टू हम लिख सकते हैं P/Q। और क्यू क्या होता है, 0 नहीं होता, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हुआ तो नॉट डिफाइन, और अगर डिफाइन नहीं है तो फिर रैशनल नंबर में हम डिफाइन कैसे करेंगे उसको नंबर को। तो इसलिए क्यू इज डज नॉट इक्वल टू 0 ये लिखना जरूरी है, ठीक है। इसे हम क्या दे देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देंगे। यहां ये चीज डिफाइन करनी जरूरी है कि पी और क्यू क्या है। पी और क्यू हमारे क्या है, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, ये चीज हम डिफाइन करेंगे यहाँ पे। एंड को प्राइम, ये वर्ड हमने अभी अभी सीखा है। को प्राइम का मतलब कि P और Q दो ऐसे नंबर हैं जिनमें 1 के अलावा एक साथ दोनों में किसी भी नंबर का डिवाइड नहीं जाता। मतलब P और Q दो ऐसे नंबर हैं जिनमें कॉमन सिर्फ 1 का ही डिवाइड जाता है, इसके अलावा किसी भी नंबर का दोनों में एक साथ डिवाइड नहीं जा सकता है। हम ऐसा कह रहे हैं यहाँ पे, तो ये लिखना जरूरी है और इसे अंडरलाइन कर दीजिए जब भी आप लोग कर रहे हैं,
क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके लिए, समझ में आ रही है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर का इक्वेशन जो हमने फर्स्ट दी थी इसका हम स्क्वायर कर देंगे। तो हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो है बाई इक्वेशन फर्स्ट, इसका हम स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे √2 है, √2 का हमने स्क्वायर कर दिया, होल स्क्वायर, समझ में आ रही है। P अपॉन Q जो है यहाँ पे, इसका भी हम क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। देखो √2 का हमने क्या कर दिया है, होल स्क्वायर कर दिया है। P अपॉन Q का भी हमने क्या कर दिया है, होल स्क्वायर कर दिया है, समझ रहे आप। अब अपन क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर, √2 का स्क्वायर क्या होता है, √2 इंटू √2 कितना हो जाता है, 2 हो जाता है, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, P अपॉन Q हो जाएगा, समझ रहे हैं मेरी बात। तो ये क्यू स्क्वायर इधर किस में, डिवाइड में, इधर किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में, और 2 इधर किस में, मल्टीप्लाई में, इधर किस में जो है डिवाइड में। तो क्यू स्क्वायर हमने मल्टीप्लाई में ले लिया है और ये 2 इधर किस में जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ये इस फॉर्म को ठीक है हम क्या दे देंगे, इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे, ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए गौर से, P क्या था, P इंटीजर था, इंटीजर मतलब एक कंप्लीट नंबर 1 2 3 4 5 इस तरीके से। क्यों भी क्या है कि इंटीजर ही है, 1 2 3 4 5 मतलब एक कंप्लीट नंबर में 2 का हम डिवाइड दे रहे हैं और एक कंप्लीट नंबर आ रहा है, स्क्वायर करेंगे तब भी कंप्लीट नंबर आएगा। जैसे 2 का स्क्वायर कर दिया तो 4 आ गया भाई, 3 का स्क्वायर कर दिया 9 आ गया, ठीक है। तो उसी तरीके से नंबर तो कंप्लीट ही आ रहा है ना, मतलब P स्क्वायर में 2 का हम डिवाइड दे रहे हैं और Q स्क्वायर आ रहा है। देखिए P स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 मतलब P स्क्वायर में 2 का डिवाइड जा रहा है और वैल्यू कितनी आ रही है, Q स्क्वायर आ रही है, एक कंप्लीट नंबर आ रहा है, मतलब P स्क्वायर में 2 का डिवाइड कंप्लीटली जा रहा है, कंप्लीटली डिवाइड जा रहा है। अगर कंप्लीटली डिवाइड जा रहा है इसका मतलब हम लिखेंगे कि बाई इक्वेशन फर्स्ट इफ P स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, कि अगर P स्क्वायर जो है वो 2 से डिविजिबल है, ठीक है, तो P भी 2 से डिविजिबल होगा, देन P इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। इफ P स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2 देन P इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। ये मैं आप लोगों को समझा देता हूं कि किस तरीके से। मान लेते हैं 2 से डिविजिबल कोई नंबर लेते हैं, स्क्वायर नंबर, जैसे मान लेते हैं हमने स्क्वायर नंबर 2 से डिविजिबल 64 ले लेते हैं, ठीक है। 64 में 2 का डिवाइड जाता है ना, ये एक स्क्वायर नंबर है, किसका स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर होता है। तो देखिए अगर 64 में 2 का डिवाइड जाता है तो 8 में भी 2 का डिवाइड जाता है, समझ रहे ना आप। अगर हम 100 लेते हैं, जैसे कि एक कॉमन एग्जांपल और 100 में 2 का डिवाइड जाता है, आप लोग जानते हैं, लेकिन 100 किसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है, तो 10 में भी तो 2 का डिवाइड जाता है। मतलब अगर किसी स्क्वायर नंबर में 2 का डिवाइड जाता है तो वो जिसका स्क्वायर है उसमें भी 2 का डिवाइड जाएगा। तो हम इसीलिए कह रहे हैं कि भैया अगर अपन P का स्क्वायर ले रहे हैं, P के स्क्वायर में 2 का डिवाइड जाता है तो कंफर्म है कि P में भी 2 का डिवाइड जाएगा। तो हम इसीलिए लिख रहे हैं कि इफ P स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2 देन P इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। समझ रहे हैं, मतलब हमने यहां से ये क्लियर कर दिया है कि भाई हमारा जो P है, ये P वो 2 से डिविजिबल है, मतलब 2 में जो P है उसमें 2 का डिवाइड जाता है, ये हमने समझा दिया। अब हम क्या करेंगे, अगर P में 2 का डिवाइड जाता है, समझ रहे मेरी बात, P में किसका डिवाइड जाता है, 2 का डिवाइड जाता है। अगर P में 2 का डिवाइड जाता है तो मतलब जैसे ये मान लेते हैं P मान लेते हैं 8 है, तो 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब कहीं ना कहीं किसी के उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 मिलेगा। जैसे 10 भी लेते हैं, अगर अपन P को 10 लेते हैं तो उसी में क्या लिखेंगे, 2 इंटू 5 लिखेंगे। अगर किसी भी ऐसे नंबर की हम बात करें जो 2 से डिविजिबल है तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में कहीं ना कहीं एक 2 तो जरूर मिलेगा। क्या मिलेगा, एक 2 तो जरूर मिलेगा, 1 2 जरूर मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। अगर एक 2 मिल रहा है तो उस 2 को तो रख लेंगे साइड में और बाकी बचा हुआ सारा पोर्शन हम क्या मान लेंगे, C मान लेंगे। क्या मान लेंगे, C। तो इसीलिए हम P की एक नई फॉर्म बनाएंगे 2C। क्या बनाएंगे, 2C। किस तरीके से बनाइए भाई, जिसका डिवाइड जा रहा है, 2 का डिवाइड जा रहा है ना, उसको हम साइड में रख लेंगे और बाकी बची हुई जो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म है उसको हम क्या ले लेंगे, C ले लेंगे। तो P इक्वल टू क्या कर देंगे, 2C कर देंगे। समझ में आ रही है, इसीलिए हमने यहां पे लिखा है P इक्वल टू 2C। लिखेंगे हम यहां पे क्या, कि लेट P इक्वल टू 2C, ठीक है। अगर ये P इक्वल टू 2C है तो इसको हम इक्वेशन नंबर क्या दे देंगे, थर्ड दे देंगे। थर्ड इक्वेशन को हम कहां पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करेंगे, ठीक है। तो हम लिख रहे हैं बाई इक्वेशन सेकंड, ठीक है, एंड थर्ड, सेकंड और थर्ड के अकॉर्डिंग ये P की जो वैल्यू 2C है, ये P की वैल्यू क्या है 2C, इसको हम क्या रख देंगे P की जगह। तो यहाँ पे P की जगह क्या आ जाएगा, 2C का स्क्वायर आ जाएगा, P का स्क्वायर है ना तो 2C का स्क्वायर आ जाएगा। बाकी एज इट इज Q स्क्वायर का Q स्क्वायर, यहाँ पे P का स्क्वायर मतलब 2C का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 2C का होल स्क्वायर कर दिया मैंने, ठीक है। और डिवाइड में कितना था, 2 था, तो डिवाइड में 2 रख दिया। तो देखिए 2 का 2, P स्क्वायर का सॉरी Q स्क्वायर का Q स्क्वायर और P स्क्वायर की जगह 2C का मैंने होल स्क्वायर कर दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, और नीचे 2 जो रखा हुआ एज इट इज पड़ा रहेगा। इस 2 का डिवाइड इस 4 में कितना टाइम लगाएगा, 2 टाइम चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 इधर किस में, C स्क्वायर के मल्टीप्लाई में, इधर किस में हो जाएगा, डिवाइड में।
तो यहाँ क्यू स्क्वायर और अपॉन में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और यहाँ पे सी स्क्वायर पड़ा ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इतना समझ में आ गया है तो देखिए पिछले वाली फॉर्म में पी स्क्वायर में 2 का डिवाइड जा रहा था और क्यू स्क्वायर आ रहा था, अभी क्या जा रहा है, देखो अभी क्या कैसी फॉर्म बन गई है, क्यू स्क्वायर में 2 का डिवाइड जा रहा है और सी स्क्वायर आ रहा है। तो जब हमने ये लिखा था पिछले वाले में कि पी स्क्वायर डिविजिबल है 2 से, पी स्क्वायर डिविजिबल है 2 से, तो पी डिविजिबल होगा 2 से, तो कंफर्म है यहां पर भी कि क्यू स्क्वायर में 2 का डिवाइड जा रहा है, तो मतलब क्यू भी 2 से डिविजिबल होना चाहिए। समझ में आ रही है? तो हम यहाँ पे ये लिखेंगे बाई इक्वेशन, इसको फोर्थ इक्वेशन देके हम लिख देंगे कि बाई इक्वेशन फोर्थ इफ क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, क्या डिविजिबल बाई 2, देन क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। कोई दिक्कत नहीं है ना, इजी एकदम। अगर इतना लिख दिया तो अब बस काम सेट हो गया। क्यों? क्योंकि देखो हमने ऊपर क्या लिखा कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, तो देन पी इज ऑल्सो डिविजिबल 2, मतलब पी में 2 का डिवाइड जाता है। यहां हम कह रहे हैं कि क्यू में भी 2 का डिवाइड जाता है, क्यू इज डिविजिबल बाई 2। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पी और क्यू दोनों में 2 का डिवाइड जाता है। अरे तो हमने तो ऊपर क्या लिखा था, हमने लिखा था कि कोप्राइम है। क्या है? कोप्राइम है। इसका मतलब P और Q में 1 के अलावा किसी का डिवाइड नहीं जाता। और यहां हम क्या बोल रहे हैं, यहां हम बोल रहे हैं कि P में भी 2 का डिवाइड जाता है, Q में भी 2 का डिवाइड जाता है। ऐसा थोड़ी चलता है भाई ऐसा थोड़ी चलता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमने लिया है क्या कोप्राइम, वो गलत है, सीधी सी बात है। क्योंकि मैथमेटिक्स कभी रोंग नहीं हो सकती। समझ में आ रही है ना? इक्वेशंस मैथमेटिक्स की जो बोलती हैं वो सच बोलती हैं, सच के सिवा कुछ नहीं बोलती हैं। गीता पे हाथ रख के ऐसे बोलते हैं ना, वैसे का वैसा ही समझ लो। क्या कि मैथमेटिक्स में कोई इक्वेशन का जो मीनिंग निकल रहा है एज इट इज वो सही होने वाला है, वो गलत नहीं हो सकता। तो हम इन इक्वेशन से जो वैल्यू निकाली है वो साफ साफ बता रही है कि भाई पी और क्यू में दोनों में 2 का डिवाइड जा रहा है। इसका मतलब वो उन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है। उनका मतलब एचसीएफ में 2 आएगा, कंफर्म आएगा 2 एचसीएफ में। तो हमने तो लिखा था कि वो कोप्राइम है, मतलब उनका एचसीएफ सिर्फ 1 है, ओनली 1। मतलब हमारा माना जो हमने लेट करके चले थे कि हमारी जो वैल्यू कोप्राइम है वो गलत है। तो हम यहां पे ये लिखेंगे क्या कि सो P एंड Q बोथ आर डिविजिबल बाई 2, कि भाई दोनों में जो है वो 2 का डिवाइड जाता है। इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ कि इट इज कॉन्ट्राडिक्शन, कि ये कॉन्ट्राडिक्शन है, विरोधाभास है, उल्टा आ रहा है भाई। हमने जो लिया था उससे उल्टा आ रहा है। क्या? इट इज ए कॉन्ट्राडिक्शन दैट P एंड Q आर कोप्राइम, कि हमने जो P एंड Q को कोप्राइम लिया था वो उल्टा आ चुका है अभी। ठीक है, इसका मतलब P और Q ना क्या नहीं है, कोप्राइम नहीं है। तो सो P एंड Q आर नॉट कोप्राइम। तो दोनों P और Q जो है वो कोप्राइम नहीं है। अगर दोनों कोप्राइम नहीं है तो इसका मतलब हमने जो ऊपर लिया था भाई √2 को रेशनल लिया था, उसी के अकॉर्डिंग तो हमने कोप्राइम लिखा था। इसका मतलब √2 रेशनल भी नहीं है। तो वो रेशनल नहीं है तो हम यहां लिखेंगे कि एंड √2 इज नॉट ए रेशनल नंबर, कि √2 क्या नहीं है, रेशनल नंबर नहीं है। अगर √2 रेशनल नंबर नहीं है तो √2 क्या होना चाहिए, फिर इर्रेशनल होना चाहिए। तो इज इक्वल टू लगा के नीचे लिख देंगे √2 इज इर्रेशनल। ये हो गया काम। समझ में आया आपको? आई थिंक बेस्ट वे है। और आपको मैं यहाँ पे पूरा जो है वो कंप्लीटली जो है मेथड आप लोगों को दोबारा दिखा देता हूँ। ये लीजिए, आराम से देख लीजिए। ये मैंने √2 के लिए लिखा है, अभी मैं √3 के लिए लिखूंगा। एकदम ईजी है। मान लीजिए सिर्फ आप लोगों को विद इन जो है वो मान लीजिए 30 सेकेंड्स में मैं √3 और √5 दोनों का करके दिखा सकता हूँ। बट पहले मैं √3 का दिखाऊंगा, बाद में √5 का दिखाऊंगा। पहले आप लोग जो है √2 का देख लीजिए आराम से। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लीजिए और उसके बाद में पूरे जो है इस मेथड को नोट कर लीजिए। सबसे ईजीएस्ट मेथड है, सबसे ईजीएस्ट मेथड और बहुत बेस्ट वे में मैंने समझाया। अगर क्वेश्चन आएगा तो 2 नंबर का आएगा और आराम से आप लोग जो है वो करेंगे तो 2 नंबर आप लोगों को पक्के मिलेंगे, कहीं नहीं कटने वाले आप लोगों के। समझ रहे आप पूरा मेथड? अब हम करेंगे इसको इरेज, ठीक है, √2 वाले को। और हम किसके लिए करेंगे? √3 के लिए। तो मैं तुरंत इरेज कर देता हूँ, ये लीजिए। ठीक है, इरेज कर देता तुरंत। और फिर हम किसके लिए करेंगे? √3 के लिए करेंगे पूरा काम। ये लीजिए, √2 के लिए पूरा इरेज कर देते तुरंत। ये लो भाई, हो गया लगभग आधा तो इरेज हो चुका। आधा क्या, हाफ पोर्शन से ज़्यादा हो चुका है। ये लो कंप्लीट इरेज हो चुका। अब हम करेंगे किसके लिए? √3 के लिए। पूरा काम हम करने वाले हैं √3 के लिए। क्या चेंज होगा? जहां √2 था वहां √3 कर देंगे, इतना सा चेंज होने वाला है बस। अब इस बार क्वेश्चन क्या होगा? √3 इज इरेशनल। क्या? √3 इज इरेशनल। तो लेट √3 इज ए रैशनल नंबर।
रैशनल ले लेंगे उसको। अगर रैशनल है तो रूट थ्री पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होना चाहिए भाई, रैशनल नंबर ही पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, तो रूट थ्री इक्वल टू पी अपॉन क्यू, क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 व्हेन, सो वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड को प्राइम्स, ये चीज हम लिखेंगे। ठीक है भाई, इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पे रूट थ्री का स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे पी अपॉन क्यू का स्क्वायर पड़ा ही है, रूट थ्री का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 3 हो जाएगा। ठीक है, और पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर हो जाएगा, पी अपॉन क्यू का होल स्क्वायर, पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका क्यू स्क्वायर इधर आके मल्टीप्लाई में और 3 जाके डिवाइड में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी यहाँ पर हम लिखेंगे भाई, देखिए क्यू स्क्वायर में 3 का डिवाइड जा रहा है, सॉरी पी स्क्वायर में 3 का डिवाइड जा रहा है और क्यू स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब पी स्क्वायर डिविजिबल है किससे, 3 से, तो पी भी डिविजिबल होगा किससे, 3 से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेट पी इक्वल टू 3c यहाँ पे लिख देंगे, फिर हम इस वैल्यू को जो p इक्वल टू 3c ली है वो वापस यहाँ पे पुट कर देंगे, तो पिछली बार अपने यहाँ पे पी स्क्वायर की p की जगह क्या रखा था, 2c रखा था ना, अब क्या रख देंगे 3c रख देंगे। तो p की जगह अपने रख दिया 3c और इसका होल स्क्वायर कर दिया, डिवाइड में 3 था 3 रख दिया, और क्यू स्क्वायर की जगह क्यू स्क्वायर पढ़ाई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड के अकॉर्डिंग हमने ये चीज लिखी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, डिवाइड में जो 3 है वो 3 पड़ा रहेगा, 3 की टेबल से 9 जो है वो 3 टाइम कट जाएगा, ये 3 मल्टीप्लाई में इधर आके किस में हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये क्यू स्क्वायर जो है आप लोगों का यहाँ पे पढ़ा ही है, और सी स्क्वायर भी पढ़ा है एज इट इज। तो यहाँ पे क्यू स्क्वायर में 3 का डिवाइड जा रहा है और वैल्यू कितनी आ रही है, सी स्क्वायर आ रही है, इसका मतलब क्यू स्क्वायर में 3 का डिवाइड जा रहा है और वैल्यू सी स्क्वायर आ रही है, तो इसका मतलब क्यू स्क्वायर जो है वो डिविजिबल है किससे, 3 से, तो क्यू भी डिविजिबल होगा भाई किससे, 3 से डिविजिबल हो जाएगा। समझ में आ रही है। अगर डिविजिबल हो चुका है 3 से, तो हमने पिछले में क्या लिखा कि 3p जो है वो 3 से डिविजिबल है, और यहाँ हम लिख रहे हैं कि क्यू भी 3 से डिविजिबल है, तो मतलब दोनों में किसका डिवाइड जाता है भाई, 3 का डिवाइड जाता है, तो हम लिख देंगे कि सो p एंड q बोथ आर डिविजिबल बाई 3। इट मीन्स इट इज ए कॉन्ट्राडिक्शन दैट p एंड q आर को प्राइम, की वो दोनों क्या है, को प्राइम है, ये कॉन्ट्राडिक्शन हो चुका। सो p एंड q आर नॉट को प्राइम, वो दोनों को प्राइम नहीं है। अगर वो दोनों को प्राइम नहीं है तो भाई हमारा रूट 3 जो है वो रैशनल नहीं है, और वो रैशनल नहीं है तो वो इरेशनल है। ये लो हो गया खत्म। ये किसके लिए था, ये रूट 3 के लिए था। आप लोग जो है वो लिखना चाहें तो लिख लीजिए, वो देखो कितनी जल्दी हो गया ना। ठीक है, अब हम ये काम करेंगे किसके लिए, रूट 5 के लिए। क्या चेंज होगा भाई, जहां 3 है वहां क्या होगा, 5 होगा, जहां 3 है वहां क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, इतना तो आपके लिए छोड़ सकता हूं मैं जहां 3 है वहां 5 होगा, बस इतना सा काम है, कर लेंगे ना। करके देखिए, बहुत इजी है, बहुत इजीएस्ट मेथड आप लोगों को बताया है। ठीक है, इसके बाद में जितने भी क्वेश्चंस हैं बाकी बचे हुए इस चैप्टर के, जैसे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ मजे की बात, सारे क्वेश्चन एक साथ, 6 रूट 2, 5 माइनस रूट 3, 3 रूट 2, 7 रूट 5, 1 अपॉन रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 5, सारे क्वेश्चंस का सिंगल एक मेथड, सिर्फ एक मेथड से बाकी बचे हुए सारे क्वेश्चंस को हम करने वाले हैं। मेथड देखो ये रहा, समझाऊंगा अगले वाले वीडियो में, तो अगले वाला वीडियो पूरा देखना है। ठीक है, बाकी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए भाई, मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता है। बाकी वीडियो देखने के लिए स्टूडेंट्स आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। 10th क्लास के सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ सबसे ईजीएस्ट मेथड से। ठीक है, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा आप लोगों के लिए जो आप लोगों को समझ में नहीं आए। कई ऐसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस मैं बताऊंगा जो कि आप लोगों के एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स बन सकते हैं, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस बन सकते हैं। मैं जो है वो 10th क्लास में एक चैप्टर हो गया ना, उसके बाद मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी रखूँगा। जी हाँ स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आप लोगों को बताने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए चैप्टर। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स।